नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आप सभी के द्वारा लगातार ये बात पूछी जा रही थी कि सर अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर क्या अपडेट निकल के आई है और क्या हो रहा है अनुदेशक मानदेय 17,000 में, कब इस चीज का शासनादेश जारी होगा और कब अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मिलना शुरू होगा। तो इसी से संबंधित एक छोटी सी अपडेट निकल के आई है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की जो सुनवाई है वो कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को होगी लखनऊ बेंच में। और ये जो है कोर्ट नंबर 1 में 24वें नंबर पर लिस्टेड है, यानी कि कल जो है इसकी सुनवाई होगी और अधिवक्ता पैनल जो है वो पूरा तैयार है इस चीज के लिए। अभी मैं आपको इस खबर को पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के द्वारा पूछे जा रहा था कि अनुदेशक मानदेय 17,000 में क्या अपडेट निकल के आ रही है, तो यहां पर एक छोटी सी अपडेट ये निकल के आई है कि कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। और उस सुनवाई में क्या निकल के आता है, अनुदेशकों को अगली डेट मिलती है या यहाँ पे कोई ऐसी चीज होती है जिसकी सुनवाई में कुछ रिजल्ट निकल के आता है, तो उस चीज का अपडेट जो है वो कल निकल के आएगा। वो भी जैसे ही हमें प्राप्त होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। फिलहाल अभी एक पोस्ट है जो विधिक टीम के द्वारा की गई है, आइए हम उस पोस्ट को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय साथियों, विधिक टीम का नमस्कार। 17,000 कोर्ट केस अपडेट 5 जुलाई 2021 हेतु मित्रों, लखनऊ बेंच पर अनुदेशक मानदेय 17,000 रुपए की केस 5 जुलाई 2021 को कोर्ट नंबर 1 में 6 फ्रेश केस के बाद लिस्ट में 24 नंबर केस लिस्टेड हैं। सुनवाई होना तय है। विधिक टीम अपने अधिवक्ता पैनल के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित रहेगी। धन्यवाद विधिक टीम व सहयोगी सदस्य। तो ये पूरी अपडेट निकल के आई जिसमें ये बताया गया है कि कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। और इस सुनवाई में क्या नतीजा निकल के आता है ये फिलहाल बाद में देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने जो है वो कोर्ट का वो भी दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पूरा जो केस है वो लिस्टेड है और कल की डेट पे लिस्टेड है, यानी कि कल जो है वो सुनवाई होना बिल्कुल ही निश्चित है और कल अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जिस तरीके से अभी सुबह मैंने एक वीडियो आपको डाली थी और उस वीडियो में मैंने आपसे ये चीज पूछी थी कि अनुदेशकों को लेकर दो चीजें चल रही हैं, एक अनुदेशक मानदेय 17,000 और दूसरी जो है अनुदेशक स्थायीकरण। तो इन दोनों मांगों में से कौन सी मांग अनुदेशकों के लिए सबसे सही है, तो उस पे हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट करे और सबने एक ही बात बोली है, वो है अनुदेशक नियमितीकरण की। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि अनुदेशकों को अब एकजुट होकर अगर किसी मांग को करना चाहिए तो वो है अनुदेशक नियमितीकरण की। और इस चीज में हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं, अनुदेशकों के जितने भी संगठन बने हुए हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि आप सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर ही अनुदेशकों के स्थायीकरण की मांग जो है वो सबके सामने रखनी चाहिए। अब आप भविष्य में किसी भी तरीके का पत्र व्यवहार किसी के साथ भी करते हैं, अगर आप किसी से भी जाकर मिलते हैं और वहां पर अपनी समस्याओं को उनको ज्ञापन देते हैं, तो हर एक ज्ञापन में जो प्रायोरिटी पर अनुदेशकों की मांग होनी चाहिए वो अनुदेशक नियमितीकरण की ही मांग होनी चाहिए। और ये इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूं, इस चीज को वीडियो के माध्यम से मैंने सबसे पूछा था और सभी अनुदेशकों की जो राय निकल के आई है वो यही है कि अनुदेशकों का नियमितीकरण होना चाहिए और यही मांग जो है सबके सामने भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये मांग बिल्कुल ही जायज है। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई चल रही है और बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है, कई सालों से चल रही है, हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग जीत भी चुके हैं और अब जो ऊपर के बेंच में सुनवाई है उसमें भी हम लोग निश्चित तौर पर जीत जाएंगे और इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा। यानी कि अनुदेशकों को आने वाले टाइम में भले ही थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन 17,000 मानदेय जो है वो मिलना निश्चित है। लेकिन इसके बाद क्या, जब अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मिलने लगेगा तो क्या अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा? इस समय जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लगातार हर चीजों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, अनुदेशक अभी 7,000 रुपए में भी अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं और उसके बाद जब 17,000 मानदेय अनुदेशकों को मिलने लगेगा तो वहां भी अनुदेशकों का भला पूरी तरीके से नहीं होने वाला है। आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी, लेकिन आप अगर ये सोच के चले कि आपका भविष्य 17,000 रुपए मानदेय में सिक्योर हो जाएगा तो वैसा नहीं होने वाला है। अनुदेशकों को
का जो भविष्य है, अनुदेशकों की जो नौकरी उन्होंने 2013 से की है इस पद पर और अपना जीवन के जो इतने अनमोल समय दिया है इस पद को और इस विभाग को, तो उसका जो रिजल्ट है वो केवल अनुदेशक नियमितीकरण से ही निकल सकता है। और एकजुट होकर सभी को इसी चीज की मांग भी करनी चाहिए कि अनुदेशकों को उनकी सर्विस के आधार पे अब जो है अनुदेशकों का नियमितीकरण करना चाहिए, उन्हें उनके पद पर परमानेंट करना चाहिए। तो ये मांग पूरी है। इसके साथ में जो दूसरी मांग रखनी चाहिए वो ये है कि जब तक अनुदेशकों का नियमितीकरण नहीं होता है तब तक अनुदेशकों को मानदेय 17,000 रुपए जो साल 2017 से उनका बकाया है उसको एरियल सहित भुगतान करना चाहिए और उसका शासनादेश जो है वो जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। और इसी संबंध में मैंने अभी आपको अपडेट यही बताई है कि कल यानी कि 5 जुलाई 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी और इस सुनवाई कल जो है वो सुनवाई होना बिल्कुल ही निश्चित है कि सुनवाई होनी ही होनी है। और इस सुनवाई में जो भी निकल के आता है, चाहे वो अनुदेशकों के लिए अगली डेट निकल के आए या फिर कुछ ऐसा निकल के आए जिससे ये केस जो है वो अपने निर्णायक मोड़ की तरफ आ जाए, इस पर जो भी अपडेट निकलेगी वो तो हम आपको कल बता ही देंगे कि क्या रहा। लेकिन इसके साथ यही मांग सभी लोगों को एक साथ करनी चाहिए कि अनुदेशकों को नियमितीकरण किया जाए और जब तक उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक अनुदेशकों को मानदेय 17,000 रुपए साल 2017 से एरियल भुगतान के साथ प्रदान करना चाहिए ताकि उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पर आ सके और वो भी सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। फिलहाल अब यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज की गुजारिश करूंगा कि पिछले कई समय से मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से पहले अनुदेशकों के समस्याओं को लेकर ट्विटर पे लगातार ट्वीट की जा रही थी और उसमें हमारे बहुत सारे साथी एक्टिव थे। अनुदेशकों की जो ट्वीट की संख्या थी वो लाखों में जा रही थी, यानी कि अनुदेशकों के जितने भी हैशटैग चलाए जा रहे थे, अनुदेशक मांगे नियमितीकरण, अनुदेशकों का नियमितीकरण करो, इस तरीके के जितने भी हैशटैग थे वो सभी ट्रेंड में उठकर आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अब ये चीज देखने को मिल रही है कि अनुदेशकों की संख्या जो है वो ट्विटर पे लगातार कम होती जा रही है, ट्वीट की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर बार हर वीडियो में आपसे यही बात कहता हूं कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझेंगे तब तक आपका भला कोई भी नहीं कर सकता है। एक अकेले या 4-5 या 10-15 20 लोगों के मिलके काम करने से ये चीज नहीं चलेगी। जब तक 30,000 के 30,000 अनुदेशक इस चीज को समझ नहीं लेंगे कि उन सभी को एक साथ होकर आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर ही समस्त समस्याओं को सबके सामने रख के उसका निस्तारण करवाना पड़ेगा, तब तक ये चीज नहीं होने वाली है। और अनुदेशकों के द्वारा ट्विटर पे लगातार एक ही मांग की जा रही है, वो है अनुदेशक नियमितीकरण की, और इसी मांग में आप सभी को साथ भी देना होगा। फिलहाल आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले ट्विटर के जो भी प्रोग्राम होंगे आप उसमें अपना प्रतिभाग करेंगे और उसमें अनुदेशकों का जो हैशटैग है उसको भी ट्रेंड पर लेके आएंगे। फिलहाल अभी के लिए जो 17,000 मानदेय कोर्ट से अपडेट थी वो यही है कि कल 5 जुलाई 2021 को अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी और सुनवाई होना निश्चित है। और इसमें जो भी अपडेट निकल के आएगी वो लगातार हम आपके अपने चैनल पे जो है आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।